अस्सलाम वालेकुम, आदाब, हाय, hello. Hope everyone is fine, everyone is doing well. Guys, welcome to my YouTube channel Mother Subject History. And in this video, we are going to discuss about India's economic boycott of China. And it's a special video and it's a kind of case study, you can call it. And you have seen the boycott and the ban on applications, two applications. तो उसी पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, बैन ऑन एप्लीकेशन और इकोनॉमिक बायकॉट, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। एप्लीकेशन पे जो बैन लगी है वो पब्लिक राय की वजह से थी, यानी जो मेन स्ट्रीम पार्टी बीजेपी इस वक्त रूल कर रही है, उन्होंने सोचा कि पब्लिक राय जो इस वक्त गलवान वाले डिस्प्यूट पे उठ रही है, जो चाइना और इंडिया के बीच में मसला है अभी, जो बॉर्डर क्लेश जिसमें 20 हिंदुस्तान के सोल्जर्स मारे गए, तो उस पर जो डिस्प्यूट इस वक्त चल रहा है, तो पब्लिक राय भी चल रही है, उस पर सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं जो इंडिया के सिटीजन्स है। तो उस क्राई को दबाने के लिए, उस क्राई को नीचे करने के लिए इन्होंने बैन एप्लीकेशंस पे लगा दी। लेकिन जब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना एक स्टेटमेंट देते, वो कहते हैं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इंडिया में, तो इंडिया लीगली बाउंड है कि वो उनको आंसर करे कि उन्होंने कैसे उनको बैन किया। अगर उनको कोई भी नुकसान वहां पहुंचता है तो इसके लिए इंडिया लीगली बाउंड है कि वो उनको आंसर करे। तो इस पर इंडिया ने फिर रिएक्शन में किया, एक क्लैरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट की। तो जो एप्लीकेशन क्लैरिफाई करेगी अपनी बैन को, तो उसकी एप्लीकेशन फिर से रिज्यूम की जाएगी। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे इकोनॉमिक बायकॉट पे, क्योंकि इकोनॉमिक बायकॉट और बैन ऑन एप्लीकेशन ये दो डिफरेंट चीजें हैं। और इस वीडियो में आपको मैं एक केस स्टडी के तौर पर एक डाटा मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये डाटा है जो द हिंदू ने पब्लिश किया है जून 24 को 2020। तो ये 3 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये डाटा हमारे सामने लाया है। तो इस डाटा की बदौलत से हम ये जानेंगे कि क्या ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, फिजिबल है, इंडिया के लिए मुमकिन है कि वो चाइना के साथ इकोनॉमिक ब्लॉकेड करें। तो इन्होंने इसको हेडलाइन दी हुई है, एक हेडलाइन में इसको ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के इसको दिया गया है, वो है इज एन इकोनॉमिक बायकॉट ऑफ चाइना फिजिबल फॉर इंडिया। तो ऐसा सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल का उन्होंने नीचे अपने फैक्ट्स और अपने डाटा से इस सवाल को जवाब दिया है। तो उस डाटा को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा इलस्ट्रेट करेंगे, थोड़ा सा आपको समझाएंगे, तो फिर आपको समझ आएगा क्या हिंदुस्तान के लिए पॉसिबल है कि वो चाइना के साथ इकोनॉमिक ब्लॉकेड करें। बहुत डिफरेंट चीजें हैं ये, इनको समझना हमारे लिए लाजमी है। तो ऐसे 3 जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने काम किया इस पर, विघ्नेश राधाकृष्णन, सुमंत सेन और मिस्टर नरेश। ये 3 जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने 3 इंस्टीट्यूशन से डाटा लाकर, कॉमर्स मिनिस्ट्री से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन 3 इंस्टीट्यूशन से डाटा लाकर उन्होंने इस डाटा को यहां पर पब्लिश किया और एनालाइज किया कि इंडिया के लिए फिजिबल है कि वो क्या वो बायकॉट कर सकता है, चाइना के साथ नहीं कर सकता है। Amid calls for boycotting Chinese products, here's why such a decision seems infeasible. यानी अभी कॉल्स आ रही हैं हर जगह से कि बायकॉट करो, चाइना के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करो, चाइना की कमोडिटीज को बायकॉट करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बायकॉट करो, या उनकी इकोनॉमिक ब्लॉकेड करो। तो कुछ डिसीजंस जो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेना चाहती है लेकिन वो नहीं ले सकती क्योंकि उनके लिए फिजिबल नहीं है, वो हम जानेंगे नीचे कि क्यों फिजिबल नहीं है। Amid border clashes, calls for boycotting Chinese products have intensified. जब से बॉर्डर क्लेश स्टार्ट हो गए हैं गलवान वैली में, तब से क्या हुआ है, तब से यही डिमांड आ रही है, यही आवाज आ रही है कि चाइना की इकोनॉमी को ब्लॉक करो, यानी चाइना की इकोनॉमी को बायकॉट करो। इंटेंसिफाई हो गई है, तेज हो गई है। While India relies heavily on imports from China, लेकिन इंडिया वो पूरा डिपेंडेंट हो गया है किस पे, चाइना के इंपोर्ट्स पे। यानी जो चाइना अपने इंपोर्ट्स भेजता है फिर यहाँ इंडिया उनको मैन्युफैक्चर करता है, और वो इस हवाले से चाइना पे पूरा डिपेंडेंट है। A much smaller portion of Chinese imports are from India. तो इंडिया क्या करता है, तो चाइना क्या करता है, उसके कम ही इंपोर्ट्स कहां से आते हैं, इंडिया से। तो आपको ये साफ फर्क दिख रही है, यहां पर वाज़ेह फर्क दिख रही है। इंडियाज यूनिकॉर्न, तो यहां पर एक एग्जांपल आपके सामने पेश करेंगे। इंडियाज यूनिकॉर्न्स आर आल्सो हैवीली डिपेंडेंट ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना। अगर इंडिया की यूनिकॉर्न बिजनेस की बात करें या यूनिकॉर्न्स पे बात करें, तो जो उस पे इन्वेस्टमेंट हो गई है या उसके स्टार्टअप पे जो इन्वेस्टमेंट हो गई, वो तो चाइनीज इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने $1 बिलियन पे इन्वेस्ट किया, बिलियंस में उन पे इन्वेस्ट किया। तो इस हवाले से क्या होता है, इस हवाले से एन इकोनॉमिक बायकॉट सीम्स इनफिजिबल। तो जो इकोनॉमिक बायकॉट हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी अवाम जो चाहती है, सब डिमांड कर रही है, क्राई कर रही है, तो ये इनफिजिबल लग रहा है, ये किसी भी हवाले से
लॉजिकल नहीं दिख रहा है। तो पहले उन्होंने समझा है वन वे ट्रैफिक, यानी कैसे चाइनीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया पे हावी है। जब चाइनीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया पे हावी है तो आप कैसे इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर सकते हैं, कैसे इकोनॉमिक बैकआउट कर सकते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा सा हम जरा इलस्ट्रेट करेंगे, आपके सामने समझाएंगे। पहले इन्होंने कहा, यहां पर लिखा है FY19। FY19 को मैं आपको समझा दूं, FY एक शॉर्ट फॉर्म या कोड है FY19। तो FY की जो फुल फॉर्म है वो है फिस्कल ईयर 19 यहां पर 2019 है, सॉरी जो 19 है यहां पर वो 2019 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बाद इन FY19 5.1% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स वर डेस्टिन्ड फॉर चाइना। तो अगर फिस्कल ईयर 2019 की बात करें, यानी साल 2019 की बात करें, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है 5% वन एक्सपोर्ट्स जो है वो किसके लिए थे, चाइना के लिए थे। यानी यहां से इंडिया से जो चाइना भेजे थे उनका जो टोटल परसेंटेज था एक्सपोर्ट्स का वो 5.1% था, वाइल ओनली 3% ऑफ चाइनाज कैम टू इंडिया। और चाइना से कितना एक्सपोर्ट आया इंडिया, सिर्फ 3% आया। तो अगर बाइकाट होता है तो इंडिया का 5.1% उसमें नुकसान होता है और चाइना का सिर्फ 3% नुकसान हो जाएगा। ऑल्सो 13.7% ऑफ इंडिया इंपोर्ट्स वर फ्रॉम चाइना। अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया के जो इंपोर्ट्स है वो 13.7% चाइना से वो ले रहे हैं, वाइल ओनली 0.9% ऑफ चाइना वर फ्रॉम इंडिया। तो 0.9% कहां से, अगर चाइना की बात करें तो 0.9% इंडिया से वो लेते हैं इंपोर्ट्स। तो अगर इंपोर्ट्स का बाइकआउट होता है तो हिंदुस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो ठप हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। तो चाइना यहां भी डिपेंडेंट नहीं है, चाइना की जो डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल भी हिंदुस्तान के इंपोर्ट्स पे नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के जो इंपोर्ट्स है वो सोली चाइना पे रिलाई करती है। तो फिर उन्होंने इस डाटा को थोड़ा एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड नहीं किया है मतलब 2015 का भी दिखाया है, 2016 का भी दिखाया है, 2017 का भी दिखाया और 18 का भी दिखाया और फिर 19 का भी दिखाया। FY15, FY16, FY17, FY18, FY19 एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिए गए हैं। इसके बाद फिर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिए गए हैं। पहले इंडिया के एक्सपोर्ट दिए गए हैं, फिर चाइना के इंपोर्ट दिए गए हैं, फिर चाइना के एक्सपोर्ट दिए गए, फिर इंडिया के एक्सपोर्ट दिए गए। अब आप इस ग्राफ को देखेंगे, आप इस बॉक्स को देखेंगे तो आप पूरी तरह समझ जाएंगे। तो टॉप पार्टनर की अगर बात करें कि टॉप पार्टनर जो है हिंदुस्तान की बिजनेस का वो है चाइना। अगर ये हिंदुस्तान के 3 टॉप पार्टनर्स है, एक तो चाइना है, यूएस है, यूएई है। तो ये 3 पार्टनर्स में टॉप पे कौन है, टॉप पे चाइना है। इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना अकाउंटेड फॉर ओवर 14% ऑफ इंडियाज टोटल इंपोर्ट्स इन FY20 अंटिल फेब। यानी अगर साल 2020 की बात करें अंटिल फरवरी, तो अगर साल 2020 की बात करें अंटिल 2020 फेब 2020, तो हाईएस्ट शेयर अमंग ऑल द नेशंस, यानी जो भी नेशन में चाइना, यूएस, यूएई, इन नेशन में सबसे बड़ा शेयर बनता है चाइना का बनता है। एक्सपोर्ट्स टू चाइना अकाउंटेड फॉर ओवर 5% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स, द थर्ड हाईएस्ट। तो मार्जिन आपके सामने है, तो आप समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान बिल्कुल भी इकोनॉमिक बैकआउट नहीं कर सकता इस पॉइंट के हिसाब से भी। तो टॉप 3 इंपोर्ट्स जो बनते हैं वो चाइना के पहले नंबर पे चाइना आता है 14.09%, इसके बाद यूएस का आता है 7.58%, उसके बाद यूएई का आता है 6.39%, इसके बाद टॉप 3 एक्सपोर्ट्स अगर आप देखेंगे यूएस का आता है 16.93%, यूएई का आता है 9.32% और इसके बाद चाइना का आता है 5.33%। इसके बाद हाई डिपेंडेंस, मतलब क्या इंडिया डिपेंडेंट है या चाइना डिपेंडेंट है, क्या इंडिया इंपोर्ट्स चाइनीज इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है या चाइना इंडिया के इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, या चाइना इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है या इंडिया ही चाइना के एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। इसको थोड़ा सा यहां हम देखेंगे इस नीले ग्राफ में, तो यहां पर सीधे ये इस नीले ग्राफ को हम थोड़ा सा समझेंगे। The chart depicts the imported products for which India depends on China the most। ये चार्ट ये जो डिपिक्ट कर रहा है कि इंडिया के जो चाइना से इंपोर्ट आते हैं उन प्रोडक्ट्स पे कितना डिपेंडेंट है, इस चार्ट में हम इसको देखेंगे। फॉर इंस्टेंस 76.3% ऑफ ऑल एंटीबायोटिक्स इंपोर्टेड बाय इंडिया फ्रॉम चाइना। अगर इंडिया के एंटीबायोटिक्स की बात करें जो चाइना से आते हैं वो 76.3% है। बात करें एंटीबायोटिक्स की सिर्फ 76, अगर एंटीबायोटिक्स बंद कर दिया उन्होंने तो हिंदुस्तान खत्म। वो कैसे फीड करेगा अपने लोगों को एंटीबायोटिक्स से, तो ये एक एग्जाम्पल है। बाकी चीजों को आप छोड़ दीजिए, वो ग्राफ में हम आपको समझाएंगे। ये जो ब्लू लाइन है, ये जो 30, 40, 50, 60, 70, 80 दिया गया है, ये ऊपर परसेंटेज दी गई है, यानी कितनी
परसेंटेज का इंपोर्ट्स आ रहा है चाइना से, और पहले नंबर पे कौन आ रहा है और लास्ट नंबर पे कौन आ रहा है, और इनमें से ज्यादा हैविली जो इंडिया है किन पे डिपेंडेंट है ज्यादा। पहले नंबर पर आता है व्हीकल एसेसरीज, 80% का बनता है ऑलमोस्ट वो। इसके बाद एंटीबायोटिक्स का, इसके बाद नाइट्रोजन कंपाउंड्स का, इसके बाद डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स का, इसके बाद ट्यूब्स पाइप्स ऑफ आयरन एंड स्टील, फिर इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर्स, एलसीडी एलईडी ओएलईडी पैनल्स फॉर टीवीज, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, डाटा प्रोसेसिंग मशीन्स, एसीज एंड फैंस, मिनरल एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, एयर वैक्यूम पंप्स, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स फॉर फोन्स। तो ये इस ग्राफ में सीधे दिखता है कि इंडिया कितना डिपेंडेंट है इन चीजों पर, यानी ये इंपोर्ट होते हैं, ये चीजें कहां से, चाइना से इंडिया इंपोर्ट होते हैं, और तभी जाके यहां पर इंडिया मैन्युफैक्चर कर पाता है कुछ भी चीजें। तो इंडिया इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ज्यादा किस पे डिपेंडेंस है इंडिया की, जो चाइनीज इंपोर्ट्स आते हैं ज्यादा है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये दो बड़ी चीजें हैं जिन पे इंडिया रिलाई करता है चाइनीज इंपोर्ट्स पे। इसके बाद स्टार्टअप स्टोरी, यानी स्टार्ट में जो इन्वेस्टमेंट्स किए चाइनीज इन्वेस्टर्स ने वो किन पे ज्यादा किए हैं। पहले तो यूनिकॉर्न पे, उस पे 1 बिलियन हो गया है, जैसे ऊपर टेक्स्ट में लिखा है, मनी इंडियन यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप्स विद वैल्यूएशन ऑफ ओवर $1 बिलियन हैव अ चाइनीज इन्वेस्टर। तो ये सिंपल सेंटेंस है, आपको समझ आया होगा कि यूनिकॉर्न बिजनेस पे स्टार्टअप में कितना इन्वेस्ट किया है चाइनीज इन्वेस्टर ने। द चैट डिपिक्ट्स द एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट बाय चाइनीज कंपनीज इन सिलेक्ट स्टार्टअप्स। इसके बाद चार्ट दिया गया है, तो आप फिर खुद समझ जाएंगे। रेड जो ऊपर दिया गया, जो रेड लाइन है, जो 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700 ये मिलियंस है, तो मिलियंस में दिया गया है। तो पहले इन्होंने स्नैपडील पे किया है, 700 मिलियन तक जाता है वो, फिर ओला 500 तक, स्विगी 500, फिर पेटीएम, फिर फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, जोमेटो, हाइक, पेटीएम मॉल, ओयो, उड़ान, बायजूस और डिलीवरी। तो ये है इनके जो चाइना के स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर मिलियंस में। तो आप यहां देखेंगे कि जो इंडिया है वो कितना डिपेंडेंट और कितना रिलाई करता है चाइना के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे, स्पेशली इंपोर्ट्स पे, और चाइना की प्रोडक्ट्स को कितना रिलाई करता है, कितना डिपेंडेंट है वो। और यहां जो उनकी स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स है, और चाइना का कितना स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट है, इस ग्राफ में आपको दिख गया होगा। तो गाइस, अगर आपको लग रहा है कि इंडिया किसी भी एंगल से, किसी भी लॉजिकल तरीके से चाइना के साथ बायकॉट कर सकता है, तो प्लीज करेक्ट मी। जो मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है, द हिंदू का एक आर्टिकल है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, और लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन से ली गई इन्फॉर्मेशन है। इसके बुनियाद पे हम ये लॉजिकली प्रूव करते हैं कि इंडिया कभी भी चाइना के साथ इकोनॉमिक बायकॉट का सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इंडिया चाइना के साथ इकोनॉमिक बायकॉट कर सकता है, तो प्लीज करेक्ट मी। तो गाइज, होप आपने मेरा वीडियो पसंद किया होगा। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल मदर सब्जेक्ट हिस्ट्री। सी यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।